नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल सोनी जीने के चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वॉशिंग मशीन की फुल वायरिंग कैसे की जाती है, तो इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। वॉशिंग मशीन के टोटली ए टू जेड वायरिंग के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसके टाइमर कैसे फिट किए जाते हैं, वॉश वाला टाइमर कैसे फिट किया जाता है और स्पिनर वाला कैसे टाइमर फिट किया जाता है। पूरा ए टू जेड इसमें हम आपको बताएंगे। इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, मोटर के साथ कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और इसकी फुल वायरिंग के बारे में प्रॉपर आपको मशीन की वायरिंग के न्यू वायरिंग आपको फ्रेश एकदम शुरू से आपको इस वीडियो में आप हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं शुरू। तो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास टाइमर है, जहाँ पे इसकी जो 6 वायर वाला टाइमर है हमारे पास, तो जो स्पिनर वाला होता है उसकी 2 वायरें होती हैं, आपको पता है। तो जहाँ पे हमारे पास वॉश वाला जो टाइमर है इसकी 6 वायर हैं। तो ये 2 वायरें जो जहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, येलो कलर की और बैंगनी कलर की, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर वाली वायरें हैं, ये वॉश वाली मोटर की कैपेसिटर की 2 वायरें हैं। तो इस पर जो नेक्स्ट वाली रहेगी, जो वाइट कलर की वायर है वो न्यूट्रल वायर है इसकी, जो न्यूट्रल वायर है इसकी। तो जहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ से ये वायर आई है तो ये न्यूट्रल का काम करेगी। तो न्यूट्रल का काम करेगी, तो इसमें से फेस वाली वायर कौन सी है, तो फेस वाली भी मैं आपको बताता हूँ। तो जहाँ पे आपको स्काई ब्लू की वायर दिखाई दे रही होगी, तो जहाँ पे ये वाली जो फेस वाली वायर है, तो जो जहाँ पे 4 वायर तो हो गया, 4 वायरों का काम हो गया। तो जहाँ पे 2 वायरें बच रही हैं, जो 6 वायर ये टाइमर है, तो जो 2 वायरें हैं वो कौन सी बच रही हैं, तो 2 फ्रेंड्स, जहाँ पे छोटी छोटी वायरें होगी जिस पे आगे थिम्बल सी लगी होती है, तो ये है वाइजर की जो वायरें हैं दोनों, जिससे सायरन बजता है मशीन से जहाँ अपनी वॉश करते टाइम, जहाँ स्पिन करते टाइम। तो इस पे जो वायर का कनेक्शन होगा, तो मैं आपको कनेक्शन करके भी बताऊंगा और मशीन को चला के भी बताऊंगा कैसे वर्क करती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो जहाँ पे स्पिनर वाला है, तो स्पिनर वाले आपके पास जहाँ पे जो ऑरेंज कलर की है, जो फेस वाली है, जो ब्लैक वाली है वो न्यूट्रल है। तो मैं आपको कनेक्शन करके बताता हूँ और मशीन के अंदर इसको फिट करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, बने रहे मेरे वीडियो के साथ। तो अगला हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, मैं आपको प्रॉपरली फिट करके मशीन के अंदर फिर कनेक्शन के बारे में आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे एक छोटी सी बात आपको मैं और बताना चाहता हूँ, जो मैंने जहाँ पे थर्मोस्टेट पकड़ रखी है, तो ये थर्मोस्टेट क्या काम करती है। ये थर्मोस्टेट मशीन के अंदर जो स्पिनर जो कपड़े सुखाने वाली होती है, जैसे कि हम ढक्कन उसका उठाते हैं, वैसे ही हमारा जो स्पिनर वाली जो मोटर है वो बंद हो जाती है। तो जो ये ऑटो कट है वो यही काम करता है इसके अंदर, जो ढक्कन के साथ जैसे हम उठाएंगे तो वैसे ही मशीन की जो मोटर है वो बंद हो जाएगी। तो इसके बारे में प्रॉपर मैं आपको बताता हूँ। तो मशीन के अंदर इसको पहले फिट कैसे करना है और कहाँ पे करना है और इसके टाइमर कहाँ पे लगने हैं, मैं पूरा आपको वीडियो में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे हम थर्मोस्टेट को फिट करते हैं, तो थर्मोस्टेट जो है, जो जहाँ पे फिट होगा, जहाँ पे आपको इसकी जगह दिखाई दे रही होगी, तो जहाँ पे इसके जो स्क्रू है वो फुल टाइट हमने जहाँ पे कर देना है। तो ये ढक्कन के साथ अटैच होता है, जैसे ही हम ढक्कन उठाएंगे तो वैसे ही ये ऑटो कट हो जाएगा, तो जो मोटर हमारी जो ऑफ हो जाएगी। तो जहाँ पे हम वॉश वाला टाइमर भी हमारा फिट हो चुका है लगभग, स्पिनर वाला भी हो चुका है। तो इसके कनेक्शन कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जहाँ पे ये वॉश वाला दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये है जो जहाँ पे वॉश पे 2 टाइमर होते हैं ना, तो जहाँ पे आपको लो और मीडियम जहाँ पे लोड का बता रखा होता है, तो एक तो आपको पास का बता रखा होता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम फिट करते हैं पहले, जहाँ पे स्पिनर वाला टाइमर है हमारे पास। तो वॉश वाला तो हमने कर दिया जो, तो जहाँ पे जो स्पिनर वाला टाइमर है वो भी हमने, जो मशीन का जो कैप है, ढक्कन है इसका, जहाँ पे इसको फिट करते हैं टाइमर वाला, तो हमने ऐसे टाइमर फिट कर लेना। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे कनेक्शन की बारी आती है, तो जो जो हमारे स्पिनर वाली जो टाइमर है उसमें से 2 वायरें हैं। तो मैंने पहले बताया था, जो ऑरेंज वाली वायर है ऑरेंज कलर की, तो वो फेस है इसका, तो जो ब्लैक वाली है वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल वायर को हमने कट कर लेना है। तो हम कहाँ पे लगाएंगे इसको, जो ऑटो कट होता है उसको वहाँ पे लगाएंगे वायर को।
दूसरे वाला इसका जो एंड है दूसरे वाला, तो हमने जहाँ पे 2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो हमने जहाँ पे बीच से वायर को कट कर लिया, तो जहाँ से ऑटो कट होगी यानी कि वेड स्विच बनकर जहाँ पे जो इसकी वायर है वो नीचे तक जाएगी, वो मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे काम करेगी, आगे कहाँ पे इसका कनेक्शन होना है। तो जो 6 वायरें हैं इसकी टाइमर की, वो हमारी जो हमने फिट कर रखे हैं जहाँ पे, तो वो हमारा जो टाइमर है वो फिट हो चुका है मशीन के अंदर। तो जहाँ से जो 2 वायरें हैं वो वाइज़र की हैं जिसका सायरन बजता है, तो वो हमने जहाँ पे लगा लेनी है दोनों। कोई भी वायर कहीं भी लगा सकते हो, जहाँ पे दोनों आपस में आपने जहाँ पे अटैच कर देनी है, जहाँ पे कनेक्ट वाइज़र की। तो लगभग हमारा जो टाइमर है वो मशीन के अंदर फिट हो ही चुका है। अब हमारी बारी आती है कनेक्शन की। तो कनेक्शन कैसे करने हैं तो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो हम इस वायर को थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग करके हम नीचे तक इसकी वायर को ले जाएंगे, जहाँ पे तक जो वॉशिंग मशीन की मोटरें हैं नीचे तक ये वायरें जाएंगी। तो हम इसके कनेक्शन के बारे में आपको बताएंगे। तो हम जो वायरें हैं इसकी तो हम नीचे से निकाल लेते हैं पहले। तो पूरी 6 की 6 वायरें नीचे तक जाएंगी, और जो स्पिनर वाली 2 वायरें हैं वो भी नीचे तक जाएगी। तो जो बेड स्विच बना है वो मैंने आपको बता ही दिया पहले कि इसका बेड स्विच बनकर ही तब भी ये नीचे तक जाएगी वायर। तो इसके कनेक्शन कैसे करने हैं तो आ जाओ मैं बताता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको जहाँ पे स्पिनर वाली मोटर का बता देता हूँ कि ये ऑटो कट कैसे करती है। जैसे कि हम ढक्कन उठा रहे हैं, तो जहाँ से ये पत्ती ऊपर उठ जा रही है जहाँ पे ऑटो कट करती है, जैसे ही हम नीचे कर रहे हैं वैसे ही ये आपस में अटैच हो जा रही है। तो ये जैसे ऐसे वर्क करती है। जैसे ही हम ढक्कन उठाएंगे वैसे ही हमारी मोटर बंद हो जाएगी। तो जैसे ही नीचे करेंगे तो जो मोटर क्या है वो चालू हो जाएगी। तो अब बारी आती है कनेक्शन की। तो फ्रेंड्स जहाँ पे हमारे पास 2 मोटर हैं, एक वॉश वाली है एक स्पिनर वाली है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे जो स्पिनर वाली है, जहाँ पे हमारे पास येलो कलर की जो कॉमन वायर है, तो जो 2 वायरें हैं जहाँ पे रेड कलर की और ब्लू कलर की हमारे पास जो वायर है वो है कैपेसिटर की दोनों। तो ये है वॉश वाली मोटर की। तो वॉश वाली मोटर है जहाँ पे, तो हमारे पास जहाँ पे एक जो ब्लू कलर की वायर है स्काई ब्लू, तो जो कॉमन वायर है इसकी मेन वायर, तो जो दूसरी वाली 2 वायरें हैं वो है उल्टे सीधे गेड़ों की। तो जहाँ पे कैपेसिटर की वायर कनेक्ट होगी, तो मैं आपको बताता हूँ अभी कि कैसे कैसे वायरें हमने कनेक्ट करनी है। तो आपको पता है कि वॉश वाली तो दोनों साइड चलती है, तो इसके कनेक्शन अब कैसे करने हैं। तो जहाँ पे मेन लीड है हमारे पास कैपेसिटर है, तो पूरा A to Z हम आपको कनेक्शन के बारे में बताएंगे। तो जहाँ पे कैपेसिटर पे भी लिख रखा है कि 9.5 है जो वॉशिंग मशीन वाले जो रेड एंड यहाँ पे ब्लू कलर की वायर बता रखी है, और जहाँ पे जो 4 पॉइंट है 4 पॉइंट, वो जहाँ पे स्पिनर वाली वायर है जो कनेक्ट होंगी मोटर की। तो अब हम इसके कनेक्शन के बारे में आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स जहाँ पे हमने जो मोटर पे जो वायरें आई हैं बाहर को, जो हमने जहाँ पे गांठ दे रखी है, तो वो है कॉमन वायर इसकी मोटर की। तो अब इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। तो ये हमारी जो मेन लीड है, तो मेन लीड आपको पता है न्यूट्रल फेस जाता है तो और अर्थिंग जाता है। तो जहाँ पे हमारी जो 3 वायरें आ चुकी हैं, न्यूट्रल फेस और अर्थ, तो जहाँ पे इसके कनेक्शन में अभी आपको बताता हूँ। तो ये अर्थिंग है, ये आप कहीं भी मोटर के साथ बॉडी के साथ अटैच कर सकते हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जहाँ पे ऊपर से जो 6 वायर आ रखी हैं हमने वो लेनी है, उसके हम कनेक्शन करेंगे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स जहाँ पे हम कनेक्शन शुरू कहाँ से करेंगे, तो शुरू हम जहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी टाइमर वाली वायरें हैं जो 6 वायर ऊपर से आई हैं, तो स्काई ब्लू एक मेन बताई थी मैंने, एक ऑरेंज कलर की बताई थी। दोनों में दोनों टाइमर की 2 मेन जो इसकी है फेस वाली वायर, तो हमने इसको आपस में अटैच कर देना है। स्काई ब्लू और ऑरेंज कलर की जो वायर है हमने इसको अटैच कर देना है। और हमने जहाँ पे इसको कहाँ पे कनेक्ट करना है, जो हमारी मेन लीड आ रही है जहाँ पे फेस आ रहा है इसका, फेस वाली वायर पे हमने इसको कनेक्ट कर देना है। तो आपके सामने बिल्कुल आपको स्लोली मैं बता रहा हूँ सिंपल तरीके से। और जहाँ पे इसको हमने कनेक्ट कर दिया, अब हम इसको करेंगे टेप। इसका काम हो गया फिनिश। ये जहाँ पे साइलेंट होगी इसका काम ख़त्म हो गया, हमने फेस को फेस से कनेक्ट कर दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स जहाँ पे हमारा बारी आती है कि नेक्स्ट कनेक्शन हमारा कौन सा होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। तो हमने जहाँ पे फेस हमारा कनेक्ट हो गया, उसका रोल ख़त्म हो गया, तो हमने जहाँ पे ब्लैक वाली वायर
को पकड़ना है, जो ऊपर से हमने वेट स्विच बनाया था। तो जो दो हमारी जो 3 वायर हैं मोटर वाली स्पिनर वाली जो है, उसमें से जो ब्लू कलर की वायर है हमारी, उसको हमने इसके साथ अटैच कर देना है। तो इसके साथ एक कैपेसिटर की भी अटैच होगी। तो जहाँ पे कैपेसिटर पे लिख भी रखा है कि कौन कौन सी स्पिनर पे लगेगी और कौन सी वॉश पे लगेगी, तो जहाँ पे सब लिख रखा है। अगर आपको नहीं भी पता चल रहा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पढ़कर आपको पता चल जाएगा। तो जो हमारी जहाँ पे 3 वायर हमने जहाँ पे कनेक्ट की, तो वो कौन कौन सी की, एक जो हमारी न्यूट्रल वाली है वायर है वो टाइमर से आई है ब्लैक वाली, और दूसरी वाली में जो मोटर से आई है जो कैपेसिटर वाली, तो एक वायर हमारी कैपेसिटर वाली। तो इसको भी हमने टेप कर दी, इसका भी जो रोल है ख़त्म हो गया। तो दूसरी वाली हमने कौन सी लेनी है, दूसरी वाली भी हमने जहाँ पे कैपेसिटर वाली लेनी है और दूसरी मोटर वाली जहाँ पे रेड कलर की वायर लेनी है। तो जहाँ पे हमने इसको भी जहाँ पे टेप लगा देनी है। तो जो हमारे जो इस मोटर के जो कनेक्शन है वो हो चुके हैं, जहाँ पे केवल जहाँ पे एक जो कॉमन वायर ही बची है। तो कॉमन वायर के साथ ये कहाँ पे लगेगी, आप सोच रहे होंगे कहाँ पे लगेगी, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे लगेगी ये। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे स्पिनर वाली मोटर के जो कनेक्शन वो हो चुके हैं, केवल जहाँ पे कॉमन वायर ही बची है, जो कैपेसिटर वाली वायर हैं वो हमने जहाँ पे कनेक्ट कर दी है। तो जो स्पिनर वाली मोटर है उसका हमारे जो काम है, जो वायर हमने कनेक्शन करने थे वो कर दिए हैं। क्योंकि जो स्पिनर वाली मोटर होती है वो एक साइड ही चलती है, आपको भी पता है। तो जहाँ पे इसकी जो मेन वायर बची है, जो येलो कलर की थी स्पिनर वाली और वॉश वाली थी ब्लू कलर की, तो हमने आपस में इसको अटैच कर देनी है दोनों वायरों को, जहाँ पे हमने गांठ दे रखी थी। तो जो ऊपर से वाइट कलर की वायर आई, जहाँ पे जो कॉमन मैंने आपको बताया था कि ये फिर अपने न्यूट्रल वायर है वाइट वाली, तो जहाँ पे हमने इसको न्यूट्रल को कनेक्ट करना है, जहाँ पे जो कॉमन वायर हैं उसमें से हमने न्यूट्रल देना है मोटर की, जो स्पिनर वाली और जो वॉश वाली। तो जो हमारी मेन लीड है वो ब्लैक कलर की, जहाँ से आपको बताता हूँ ये न्यूट्रल वाली वायर है। तो फेस तो हमने पहले लगा दिया था, अब हम लगाएंगे जो न्यूट्रल वाली वायर। तो हम इसको इसके साथ जो कनेक्ट कर देंगे, जो दोनों मोटर है उनकी जो कॉमन वायर है, एक येलो कलर की एक ब्लू कलर की। तो जहाँ पे आप देख सकते हो, तो जो ऊपर से आई है वो मेन आई है वाइट कलर की, तो जो लीड से आई है वो ब्लैक कलर की न्यूट्रल है। तो फ्रेंड्स, हमने चारों वायर को कनेक्ट कर देना है जहाँ पे हम टेपिंग कर रहे हैं। तो इसका कनेक्शन भी हमें जो हमारा हो चुका है। और जहाँ पे बारी आती है, जो हमने इसकी कैपेसिटर की वायर थी, जो एक येलो कलर की एक बैंगनी कलर की, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पे जो कैपेसिटर वाली वायर हैं दोनों, तो दो हमारी जो वॉश वाली मोटर की 2 वायरें बची हैं, वो हमने कैपेसिटर की कोई भी आपस में आप जोड़ सकते हो कहीं भी। तो जो हमारी जो कनेक्शन है जो कैपेसिटर के भी हो चुके हैं, कॉमन तो हमारी न्यूट्रल के साथ जुड़ गई, और जो 2 वायरें बची वो हमारी कैपेसिटर के साथ लग गई। तो जो हमने 2 वायर लगाई ना वॉश वाले पे, तो वॉश वाला आपको पता है कि दोनों साइड चलती है, एक साइड घूमती है फिर दूसरी साइड घूमती है, इसलिए जहाँ पे हमने दोनों वायर को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया है। तो जो कॉमन वायर है इसकी वो हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया है। तो फेस इसको ऊपर टाइमर से ही मिल जाएगा फ्रेंड्स, जो अपने फेस है वो टाइमर से ही घूमता रहेगा। जो न्यूट्रल है इसका वो डायरेक्टली मोटर को मिल रहा है, जहाँ पे आपको देख के पता चल ही गया होगा। तो जहाँ पे अर्थिंग वाली बची है हमारे पास ओनली, तो अर्थिंग वाली जहाँ आप बॉडी के साथ कहीं भी इसको कर सकते हो अटैच, तो जो हमारा जो मोटर है वो इसको अर्थ मिल सके। तो हमारी कंप्लीट जो वायरिंग हो चुकी है। अब हम जहाँ पे चला के बता रहे हैं आपको, ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी वॉशिंग मशीन है वो मोटर है, वो जो वायरिंग है हमने की है वो बिल्कुल कंप्लीट है। तो ये बिल्कुल 100% ये वर्क कर रही है, आपके सामने आप लाइव देख रहे हो। तो जहाँ पे जो स्पिनर वाली है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, वो थोड़ा मुश्किल होगा बताना, क्योंकि जैसे ही हम ढक्कन उठाएंगे तो वैसे की वैसी जो मोटर है वो बंद हो जाएगी। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इससे जो अंदर लॉक खोलकर आपको थोड़ा बता दूँ कि जो स्पिनर वाली मोटर भी बिल्कुल सही वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर और कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों के साथ शेयर करना।